बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जो ये लेक्चर ले रहे हैं उनको अच्छे तरीके से समझ भी आ रही होगी और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चला सकते हैं। तो ये हमारा आज का तरीका है टॉपिक। तो उसके लिए चंद रूल्स दिए हुए हैं, उनमें से हमने पढ़ना है, आपने समझना है, मैंने समझाना है, आपने गौर रखनी है। वीडियो को मुकम्मल देखना है, पूरा देखोगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी हद तक इसकी समझ आ जाएगी। आपको फिर आई होप कि आप भूलोगे नहीं बल्कि किसी और को बताने के भी काबिल हो जाओगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो वो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो अगर एलिमेंट आज़ाद हालत में है, इन अ फ्री स्टेट, एलिमेंट फ्री स्टेट में एलिमेंट है, इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में अगर एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। फ्री स्टेट में एलिमेंट होने का मतलब क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फ्री स्टेट में एलिमेंट वो होता है जिसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई बॉन्डिंग ना की हो, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिला हुआ ना हो। मिसाल के तौर पर ये वाला HCl है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, Cl एक अलग एलिमेंट है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो ये फ्री स्टेट में नहीं है। तो फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखना है जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो इस तरह ये एलिमेंट्स हैं, इनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। तो ये जब एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू जीरो। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिले नहीं होते, इसलिए इनके ऊपर जो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। और अगर हम दूसरी बात करें तो वो कहते हैं कि आयंस जो हैं, आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर वो सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल आयन है, जैसा कि H+, जैसा कि O-2, जैसा कि Cl-1, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो इनके ऊपर चार्ज होता है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये वाला इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अगर आयंस की सूरत में हैं और अकेले एलिमेंट पर मुश्तमिल हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो इनकी आयंस पर लगा हुआ है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आई होप कि आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये आप लोग बता सकते हो, +1 है। ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। तो
अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल आप अपनी बुक पे पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल की तकरीबन ये वाली कुछ सूरत हाल होती है, ये वाली, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कुछ इसकी सूरत हाल है। ये हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, रुबिडियम होता है, इसके बाद सीजियम होता है, फ्रेंशियम होता है, और इसी तरह ब्रीलियम होता है, बोरान होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है और नियॉन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है। और ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, बाकी आप अपने टेबल में देख सकते हो। ये मैंने अंदर इसके एलिमेंट्स नहीं लिखे, ये अभी आपसे रिलेटेड नहीं है। तो ग्रुप में अगर आपने पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर देखना हो कि ये पीरियोडिक टेबल में इस लाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इस लाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इनका ऑक्सीडेशन यानी कि हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर आपने अगर देखना हो कितना कितना है, तो आपको बताता चलूं कि जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। दूसरी जो लाइन होती है, दूसरा जो ग्रुप होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जो तीसरी लाइन होती है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, जबकि जो चौथी लाइन होती है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। -4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। और ये 1 से लेके 4 तक जाता है, 4 से फिर कम होना शुरू हो जाता है। 1 2 3 4 -3 -2 -1 0, इस तरह ये ऑक्सीडेशन नंबर चलते हैं। पहली लाइन +1, दूसरी लाइन +2, तीसरी लाइन +3, चौथी लाइन +4 -3 -2 -1, और जो ग्रुप होता है आखिरी नोबल गैसेस का जो ग्रुप होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जैसे मैं अभी बात करने लगा हूँ आपके साथ हाइड्रोजन की, यहाँ पे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे भी +1 है, लेकिन बाज़ सूरतों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और बाज़ सूरतों में ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो सकता है। बाज़ सूरतों में हाइड्रोजन का +1 और बाज़ सूरतों में -1 हो सकते हैं। +1, चलो ये भी मैं आपको वजाहत कर दूं कि +1 कहाँ पे होता है। +1 उन एलिमेंट्स के साथ होता है या उन एलिमेंट्स के साथ होता है जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे Cl एक नॉन मेटल है, H2O है, ये एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स जितने भी होंगे उनके साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, जबकि जो मेटल्स के साथ अगर ये अमल करेंगे, जैसे हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ लगेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिर -1 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। आई होप कि ये बात भी आपको समझ आ गई हो। जबकि हम अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में भी वेरी करते हैं, ऑक्सीजन में भी एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते हैं। देखना जरा गौर करना, ऑक्सीडेशन का अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाए तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं
वो -2 है नॉर्मल। ये नॉर्मल इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल कितना है? -2 है। लेकिन ऑक्सीजन वेरी करती है, -1 भी होता है, ऑक्सीजन का -1/2 भी होता है, और एक जगह पे ऑक्सीजन का +2 भी है। यानी कि ये सबसे ज्यादा वेरी कर रहा है अपने ऑक्सीडेशन नंबर को। आमतौर पर आम हालात में ऑक्सीडेशन नंबर इसका होता है -2। बाज जगहों पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 कुछ कंपाउंड्स के साथ, और कहीं कहीं पे इसका होता है -1/2। और सिर्फ फ्लोरीन के साथ, विद फ्लोरीन इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। -2 अगर हो तो इसके कंपाउंड को नॉर्मल ऑक्साइड कहा जाता है। ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को नॉर्मल ऑक्साइड्स कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन का कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 यूज हो रहा हो तो उसके कंपाउंड्स को नॉर्मल ऑक्साइड कहा जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर CO2 में है, H2O में है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं इसके। जबकि कहीं कहीं पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 इस्तेमाल किया जाता है, उनको पारऑक्साइड कहा जाता है। उनको पारऑक्साइड कहा जाता है, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपने ये पहले चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला था हाइड्रोजन पारऑक्साइड। ये मैं लिख देता हूँ, H2O2। इसमें जो हाइड्रोजन का नंबर इस्तेमाल हो रहा है वो -1 है। शाज़ो नादर है कहीं पे -1/2 इस्तेमाल हो रहा है, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। अगर कहीं पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ये अभी आपको शायद इनकी इतनी जरूरत ना पड़े, आगे जाके शायद पड़े। तो अभी आपको ये पारऑक्साइड वाला आप कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा। नॉर्मल ऑक्साइड आपको आम मिलेंगे, जबकि +2 सिर्फ एक ही है जो इस कंपाउंड के साथ है, जिसका फार्मूला है OF2। इस फार्मूले में जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है +2। आई होप कि ये बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। ये समझने वाला पॉइंट था ऑक्सीजन वाला, इसको गौर से समझना। अगर कोई मसला हो तो पूछ लेना। अगर फिर वो कहता है कि ज्यादा जो है वो पॉजिटिव किसका होगा और नेगेटिव किसका होगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक, चैप्टर नंबर 3 9th क्लास का पढ़ा है केमिस्ट्री का, और टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर नहीं पढ़ा तो इसको जब पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किसका पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा। एक तो यहाँ से बात समझ आ जाती है, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप देख लो, जो शुरू वाले हैं पहले ग्रुप्स हैं उनका पॉजिटिव है, जो बाद वाले हैं उनका नेगेटिव है। लेकिन अगर जैसा कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये वाला, अब यहाँ पर तो अगर पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो
ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, फ्लोरीन भी नेगेटिव है। तो सवाल पैदा होता है कि ये तो दोनों नेगेटिव है, क्या दोनों का नेगेटिव है? नहीं, एक का पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा। तो कैसे? अब पॉजिटिव किसका होगा, नेगेटिव किसका होगा? OF2 में अगर देखना हो, पॉजिटिव किसका होगा, नेगेटिव किसका होगा? पॉजिटिव उसका होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका पॉजिटिव होगा ऑक्सीडेशन नंबर, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा। जिसकी लेस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पॉजिटिव, और जो मोर है वो नेगेटिव। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी है वो नेगेटिव होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी होती है वो पॉजिटिव होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव होते हैं। तो ये आई होप कि आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझ आ जाएगी। फिलहाल आप इतना ही कंसेप्ट ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका थोड़ी हो तो पॉजिटिव, ज़्यादा हो तो नेगेटिव। और ये तो होगी इसकी बात। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कोई, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कोई तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? पॉइंट नंबर है 6-7, पॉइंट नंबर है जी 7, मैं यहाँ पे 7। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ओवरऑल हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर चेक करना होता है, जैसा कि HCl है। इसका हमने ये नहीं देखना कि हाइड्रोजन का कितना है, क्लोरीन का कितना है, हमने ओवरऑल देखना है। ओवरऑल अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ओवरऑल। ये हमें आगे न्यूमेरिकल्स हल करने में भी इस्तेमाल होगा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है। तो वो बताना नहीं है न्यूमेरिकल्स में, वो आपने खुद ही ले लेना है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। जैसा कि H2SO4 है उसका, अब न्यूट्रल है ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा तो 0 है। लेकिन अगर आयंस की सूरत में हो, मॉलिक्यूलर आयंस की सूरत में कोई हो तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? मॉलिक्यूलर आयंस की सूरत में हो तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? मॉलिक्यूलर आयंस की सूरत में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? आखिरी पॉइंट है ये। मॉलिक्यूलर आयंस की सूरत में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये हमने देखना है। तो फर्ज करो SO4-2, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन है SO4-2। तो हमने अब इसका अलग अलग नहीं देखना, अलग अलग नहीं देखना, हमने ओवरऑल देखना है। तो ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जितना इसके ऊपर चार्ज होगा, जैसा हमने आयन का देखा था। तो जितना इनके ऊपर चार्ज होगा, प्लस में हो माइनस में हो, जितना इनके ऊपर चार्ज होगा, जैसे NH4+, तो इसका क्या होगा? +1, इसका क्या होगा? -2। तो इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर को देखा जा सकता है, इसको पता लगाया जा सकता है, असाइन किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो अपने कमेंट्स की सूरत में अपनी राय का इजहार करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।